Good morning, everyone. As we have discussed in unit number 4, this is the second lecture. तो पहले लेक्चर में मैंने आपको एक सिंपल सा जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स के बारे में बताया था। एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स के बारे में बताने से पहले स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन मतलब कैसे कंपाइलर नेस्टेड प्रोसीजर्स के लिए स्टैक मेंटेन करता है, और अगर वही रन टाइम एलोकेशन या डी एलोकेशन करना है तो उसके लिए वो हीप मेंटेन करता है। ठीक है, तो इसके बाद मैंने आपको एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स के बारे में, एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स इज नथिंग बट इट्स जस्ट अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी या फॉर एनी प्रोसीजर विच आर यूज इन आवर प्रोग्राम। हम प्रोग्राम में जो भी प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में सारी डिटेल रखना। वो डिटेल कुछ पॉइंट्स में थे, जैसे कि रिटर्न वैल्यू, एक्चुअल पैरामीटर, ऑप्शनल कंट्रोल लिंक, ऑप्शनल एक्सिस लिंक, सेव्ड मशीन स्टेटस, लोकल डेटा, टेम्पररी। these are the collectively known as एक्टिवेशन रिकॉर्ड। इनको हम कलेक्टिवली क्या कह रहे हैं? एक्टिवेशन रिकॉर्ड कह रहे हैं। अब बात आती है इस लेक्चर में स्टैटिक स्टोरेज एलोकेशन। ठीक है, स्टैटिक स्टोरेज एलोकेशन की। तो वी नो दैट देयर आर टू डिफरेंट अप्रोचेस फॉर रन टाइम स्टोरेज एलोकेशन। अगर मुझे रन टाइम स्टोरेज एलोकेशन करना है तो देयर आर टू डिफरेंट अप्रोचेस। फर्स्ट इज अ स्टैटिक एलोकेशन और सेकंड इज अ डायनेमिक एलोकेशन। ठीक है, तो स्टैटिक एलोकेशन को समझते हैं। यूज नो स्टैक एंड हीप, है ना। कोई स्टैक या कोई हीप नहीं यूज़ किया जाता है इन स्टैटिक एलोकेशन। AR इन स्टैटिक एरिया वन पर प्रोसीजर, है ना। एक बार में हम एक प्रोसीजर को फाइंड आउट करते हैं या एलोकेशन करते हैं मेमोरी का। नेम्स बाउंड टू लोकेशन एट कंपाइलर टाइम। जो भी नेम्स बाउंड होगा, बाउंडिंग मैंने आपको बताई थी, कोई भी प्रोसीजर है उसको जब भी हम एलोकेट या डी एलोकेट करते हैं तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग मेमोरी के साथ, है ना। तो नेम्स बाउंड टू लोकेशन एट कंपाइल टाइम। एवरी टाइम अ प्रोसीजर इज कॉल्ड इट्स नेम रेफर टू द सेम प्री असाइंड लोकेशन। ठीक है, अगर मैं स्टैटिक एलोकेशन के डिसएडवांटेज की बात करूं तो देयर इज़ नो रिकर्जन स्कीम, है ना। कोई रिकर्जन स्कीम इसमें हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। वेस्ट लॉट्स ऑफ स्पेस व्हेन इनएक्टिव। अगर इनएक्टिव है उस समय पे, मान लो हम स्टैटिक एलोकेशन नहीं कर रहे हैं तो मैं खाली वेस्टेज का अननेसेसरी स्पेस को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। उस समय वो स्टेज क्या होगा? इनएक्टिव पोजीशन में होगा, इनएक्टिव कंडीशन में होगा। तो देयर इज़ नो यूटिलाइजेशन ऑफ लॉट्स ऑफ स्पेस इन व्हेन इनएक्टिव एंड नो डायनेमिक एलोकेशन। ऑब्वियस सी बात है, जब भी स्टैटिक एलोकेशन होगा तो हम डायनेमिक प्रोसीजर या डायनेमिक ऑपरेशन उस पर कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, एडवांटेज की अगर मैं बात करूं, नो स्टैक मैनिपुलेशन और इनडायरेक्ट एक्सेस टू नेम, दैट इज़ फास्टर इन accessing variable. Values are retained from one procedure call to the next. For example, static variable in C। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम एडवांटेज हो गए? स्टैटिक एलोकेशन। अगर मैं यही बात करूँ स्टैटिक और स्टोरेज एलोकेशन 2 की, ऑन प्रोसीजर कॉल द कॉलिंग प्रोसीजर फर्स्ट इवेल्यूएट आर्गूमेंट्स, copies argument into parameter space in AR of called procedure convention call that which is passed to a procedure argument from the calling side and parameters from the call side may save some register in its own AR, है ना। सम रजिस्टर्स को हम यूज़ करते हैं। जंप एंड लिंक, आपने सुना हुआ है जंप एंड लिंक प्रोसीजर। जंप टू फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोसीजर एंड पुट एड्रेस टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रिटर्न एड्रेस इनटू द RA या रिटर्न एड्रेस रजिस्टर। अब क्या है, मान लो 1 2 3 स्टेटमेंट वाइज में चल रहा था और स्टेटमेंट नंबर 5 पे मैंने गो टू 10 कंडीशनल गो टू यूज़ किया, तो गो टू 10 गया। तो मैं जब गो टू 10 जाऊँगा तो ऑब्वियस सी बात है गो टू 5 नंबर स्टेटमेंट से मैं 10 नंबर स्टेटमेंट पे जंप कर रहा हूँ। तो उस कंडीशन में 6 नंबर का एड्रेस मैं अपने पास होल्ड रखूँगा ताकि मैं रिटर्न हो सकूँ। ठीक है, तो ये होता है आपका जंप एंड लिंक वाला।
द कॉल प्रोसीजर कॉपीज रिटर्न एड्रेस फ्रॉम RA into AR returns address field may shape some registers may initialize local data। तो ये कॉल प्रोसीजर में हम यूज़ कर रहे हैं। अगर यही बात मैं करूँ स्टैटिक स्टोरेज एलोकेशन, इसमें ऑन प्रोसीजर रिटर्न, तो द कॉल प्रोसीजर रीस्टोरेज वैल्यूज़ ऑफ सेव्ड रजिस्टर, जो भी हम सेव्ड रजिस्टर वैल्यू यूज़ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हम उनको हम रीस्टोर करेंगे, है ना। जंप टू एड्रेस इन द रिटर्न एड्रेस फील्ड, जो रिटर्न एड्रेस फील्ड है RA फील्ड जिसको हम कह रहे हैं, है ना, उसमें हम जंप टू एड्रेस, उस एड्रेस पे जंप करेंगे। एंड द कॉलिंग प्रोसीजर मे रिस्टोर सम रजिस्टर इफ़ द कॉल प्रोसीजर वार एक्चुअली अ फंक्शन पुट रिटर्न वैल्यू इन एन अप्रोप्रिएट प्लेस। तो बेसिक्स हमने इस लेक्चर में क्या देखा कि जो स्टैटिक स्टोरेज एलोकेशन जो है आप जो यूज़ कर रहे हो, मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें स्टैटिक स्टोरेज एलोकेशन जो है वो चीज़ हमने इस लेक्चर में देखी, जिसमें मैं ये देख रहा हूँ जो प्रोसीजर्स कॉल होते हैं उनको हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं, है ना। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई भी स्टैक रहेगा, कोई भी कंपाइलर होगा वो उस कंडीशन में क्या करेगा, वो उस कंडीशन में अगर कोई रन टाइम एलोकेशन है तो उसके लिए हीप मेंटेन करता है ना। तो ये कहीं ना कहीं स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही ये सारी चीज़ें हैं और हम इसमें यही प्रोसीजर यूज़ करते हैं। और अगर आपको कोई इसमें बेसिक ये पूरा थ्योरी वाला थोड़ा सा टॉपिक है तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा थ्योरी वाला सिस्टम है जो थ्योरी में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैं इसका आपको लेक्चर भी लूँगा। तो थैंक यू।